हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं जेड ट्रांसफॉर्म के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी या फिर इसको हम यहाँ पे डंपिंग रूल भी बोलते हैं। सो स्टूडेंट, जितने भी जेड ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें दो प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वन इज चेंज ऑफ स्केल एंड सेकेंड वन इज शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इन दोनों प्रॉपर्टी को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट, मेरा जो पुराना इससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो मैंने लाइक जेड ट्रांसफॉर्म होता क्या और कैसे हम वहाँ पे फंक्शन का जो भी आपके पास सीक्वेंस दे रखी है उसका हम जेड ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। सो वो मैं आपके सामने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे हम किस तरह से इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम जेड ट्रांसफॉर्म को निकालते हैं। और इसके अलावा और भी मेरे जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी से रिलेटेड मेरे वीडियोस यहाँ पे अपलोडेड है। सो स्टूडेंट यहाँ IIT 12 यहाँ पे जाके मेरे वीडियोस देख सकते हैं। सो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में सबसे पहले चेंज ऑफ स्केल और इसको डंपिंग रूल भी बोलते हैं। सो ये क्या होता है, अगर बाई चांस जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन यू बार जेड है तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए पावर माइनस एन यू एन की जो वैल्यू होती है वो होती है यहाँ पे दिस, और z ट्रांसफॉर्म ऑफ a पावर n un जो होगा वो कितना होगा u बार a बाय z होगा। अल्टीमेटली स्टूडेंट ये सीधा फार्मूला बेस्ड गेम है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि हम जानते हैं z ट्रांसफॉर्म ऑफ un क्या होता है। हमारे पास फार्मूला n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी un z पावर माइनस n होता है। अगर मैं यहाँ पे a ये ले लूँ यहाँ पे लाइक z ट्रांसफॉर्म ऑफ, अगर मैं यहाँ पे a पावर n un ले लूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ पे ये आ जाएगा a n u n z ट्रांसफॉर्म z पावर माइनस n, और इन दोनों को हम एक साथ लिखते हैं तो ये आएगा n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये un आ जाएगा और इसको हम एक साथ लिखेंगे। एक्चुअली ये माइनस n है ना, हम इसकी बात कर रहे हैं ना, फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं। ओके, सो ये माइनस n है तो मैं इनको एक साथ लिखूंगा तो ये आएगा az पावर माइनस n। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला होता है, मैंने आपको बताया था ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे z की जगह क्या आ गया स्टूडेंट, az आ गया, तो यहाँ पे इसको हम लिखते हैं u बार z, राइट है ना। इसको इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है स्टूडेंट, u बार z के बराबर होती है। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, u बार a z के बराबर हो जाएगी। तो वही यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे किसकी वैल्यू इसके बराबर होती है। अगर यहाँ पे a पावर प्लस n है तो प्लस n है तो स्टूडेंट ये क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो ये a बाय z बाय a हो जाएगा, है ना, सॉरी a बाय z हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो स्टूडेंट मैं अभी इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ यहाँ पे कि फाइंड द z ट्रांसफॉर्म ऑफ n a पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। किस तरह से इसका हम z ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, मतलब आपको निकालना है यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड द z ट्रांसफॉर्म ऑफ n a पावर n। तो हम सबसे पहले किसका z ट्रांसफॉर्म निकालेंगे स्टूडेंट, z ट्रांसफॉर्म ऑफ n निकालेंगे। और इससे जस्ट पहले वाला जो मेरा वीडियो था जहां पे मैंने आपको z ट्रांसफॉर्म ऑफ n बताया था कि z ट्रांसफॉर्म ऑफ n यहाँ पे IIT में आप देख लीजिएगा। तो जैसे हमने z ट्रांसफॉर्म ऑफ n निकाला था स्टूडेंट, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, z इंटू z माइनस 1 का होल स्क्वायर आई थी, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ये n a पावर n लग रहा है, तो स्टूडेंट ये वाली थ्योरम लगेगी यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे जहाँ पे भी z आएगा, z है उसकी जगह क्या लिख देंगे हम, a बाय z लिख देंगे। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, a बाय z माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा a बाय z, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट तो ये आएगा a बाय z का होल स्क्वायर, और z स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो ये z से z कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा a माइनस a बाय z का होल स्क्वायर। तो इस तरह से इसका हम क्या निकालते हैं, z ट्रांसफॉर्म निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ठीक है, सो मैं आपको एक दो क्वेश्चन और लेके चलता हूँ फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो स्टूडेंट एक और क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द z ट्रांसफॉर्म ऑफ n स्क्वायर a पावर n, तो हम सबसे पहले n स्क्वायर का z ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। स्टूडेंट n स्क्वायर का z ट्रांसफॉर्म मैंने इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में आपको बताया था, वहां आप जाके देख सकते हैं। तो इसका वैल्यू ये आता है। अब यहाँ पे क्या होगा, z ट्रांसफॉर्म ऑफ n स्क्वायर a पावर n हो जाएगा। तो जब भी a पावर n होता है स्टूडेंट तो यहाँ पे a बाय z हो जाएगा। तो जहाँ पे z है वहां हम क्या रख देंगे, यहाँ पे a बाय z का स्क्वायर प्लस a बाय z अपॉन यहाँ कितना आएगा, ये a बाय z का पावर माइनस 1 इंटू क्यूब। तो इस तरह से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। अब मैं आपके सामने बताऊंगा कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है और किस तरह से हम वहां पे z ट्रांसफॉर्म इसको हम अप्लाई करते हैं। सो स्टूडेंट देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। सो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है, z ट्रांसफॉर्म ऑफ u n इज इक्वल टू u बार z होता है। तो z ट्रांसफॉर्म ऑफ u n माइनस k इज इक्वल टू z पावर माइनस k u बार z प्लस समेशन r इज इक्वल टू 1 टू k u माइनस आर जेड पावर आर, ये इसका आंसर होता है। मैं अभी आपको क्वेश्चन में बताऊंगा कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे। और अगर यहाँ पे n माइनस 1 की जगह n प्लस k है, लाइक z ट्रांसफॉर्म ऑफ u n प्लस k, तो यहाँ आएगा z पावर k u बार z माइनस u0 माइनस u1 बाय z चलता रहेगा अप टू u
k माइनस वन अपॉन z पावर k माइनस वन। तो यहाँ पे z जो है ये स्मॉल है, राइट। सो देखिए आप इस पे बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। अल्टीमेटली होता क्या है, ये n है, अगर n की जगह n की जगह n माइनस वन है या n माइनस टू है तो हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, और अगर n की जगह n प्लस वन है, n प्लस टू है, लाइक n प्लस वन का फैक्टोरियल, n प्लस टू का फैक्टोरियल, इस टाइप के क्वेश्चंस, लाइक n प्लस वन का होल स्क्वायर, n प्लस टू का होल स्क्वायर, तो ये सभी टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इन प्रॉपर्टी से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में रखा है फाइंड द z ट्रांसफॉर्म ऑफ n माइनस वन का होल स्क्वायर वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट हम जानते हैं यहाँ पे कि लाइक सॉल्यूशन में देखेंगे हम जानते हैं कि z ट्रांसफॉर्म ऑफ n स्क्वायर, ये मैं आपको बता चुका हूं, मैं आपको इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में बताया था। तो z पावर n स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, z स्क्वायर प्लस z अपॉन z माइनस वन का होल क्यूब, है ना। ये इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है, और इसको हम क्या लिखते हैं बेटा, u बार z लिखते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, n की जगह क्या आ रहा है, n माइनस वन आ रहा है, लाइक ये वाला फार्मूला यूज हो गया है n माइनस के, तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी लगेगी, 1 लगेगी। तो इस पूरे फार्मूले में हम क्या करेंगे, नाउ z ट्रांसफॉर्म ऑफ, यहाँ पे हम बात करेंगे u n माइनस वन लगाएंगे, राइट। तो n माइनस वन लगेगा तो स्टूडेंट क्या होगा यहाँ पे, z पावर माइनस वन, देन क्या आएगा यहाँ पे u बार z, और यहाँ पे हम इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा u, r की जगह कितना लगेगा, माइनस वन, है ना, और यहाँ पे z पावर क्या होगा, ये माइनस वन लगेगा, राइट। सॉरी, यहाँ पे हमें क्या करेंगे, इसी तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि r की जगह वन रखना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल यही आएगा आपके पास यहाँ पे। सो ये वाला हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे u बार अपॉन लाइक अपॉन z हो जाएगा यहाँ पे। देन हम क्या करेंगे, देखिए आप इसको अप्लाई करते हैं क्योंकि r की जगह हमने वन रखा, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। नाउ क्या आएगा, देखिए यहाँ पे z पावर माइनस वन, u बार z की वैल्यू हमारे पास कितनी स्टूडेंट, z स्क्वायर प्लस z अपॉन z माइनस वन का होल क्यूब प्लस u माइनस वन। अब देखो यहाँ पे ये जो है, ये हमारे पास ये क्या है, u है, u इज इक्वल टू कितना है, n स्क्वायर है ना, या u बात करें हम तो यहाँ पे n की जगह हम क्या करेंगे, लाइक मैं इसको लिख दूँ un लिख दूँ, है ना। तो un की जो वैल्यू है आपके पास कितनी दे रखी है, n स्क्वायर दे रखी है। तो u माइनस वन की बात करेंगे तो ये कितना आएगा, माइनस वन का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे, 1 आएगा। तो जैसे हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा, सॉरी प्लस 1 पावर है तो प्लस 1 आएगा। सो यहाँ पे ये आएगा u माइनस वन की वैल्यू 1 आ जाएगी। देन इस z को हम क्या करेंगे स्टूडेंट, z इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से z कॉमन निकल के इसको क्या कर देगा, ये कैंसिल कर देगा। तो ये आएगा यहाँ पे z माइनस वन का होल क्यूब, और ये से मल्टीप्लाई होती है, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो भी मैं आपको बता दूं यहाँ पे। तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपके पास, z क्यूब माइनस 3z स्क्वायर प्लस 4z अपॉन z माइनस वन का होल क्यूब। तो इस तरह से यहाँ पे हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। सो इससे बाद में आपके सामने एक दो क्वेश्चन और लेके चलता हूँ। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे z आपको बोल रहा है फाइंड द z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल, राइट। तो यहाँ पे जो un है हम un लेंगे 1 अपॉन n फैक्टोरियल। तो यहाँ पे जो un प्लस 1 होगा वो हमारा क्या होगा, n प्लस 1 फैक्टोरियल। हम इसका z ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो स्टूडेंट z ट्रांसफॉर्म ऑफ हमें इसका निकालना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि हमें नहीं पता है। तो n इज इक्वल टू, क्योंकि n 0 से इन्फिनिटिव है तो ये आएगा 1 अपॉन n फैक्टोरियल। एक्चुअली हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है un z पावर माइनस n। तो यहाँ आएगा, हम बात करेंगे n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव, ये आएगा 1 अपॉन n फैक्टोरियल z पावर माइनस 1। ना इसको खोलते हैं हम, तो स्टूडेंट जैसे ही n की जगह 0 रखेंगे तो ये आएगा, यहाँ पे n की जगह 0 रखेंगे ना, माइनस पावर n है, राइट। सो n की जगह 0 रखेंगे तो 1 आएगा। देन यहाँ पे हम 1 रखेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू z। फिर हम बात करेंगे, ये आएगा 2 फैक्टोरियल इंटू z स्क्वायर, है ना। फिर ये आएगा 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू z क्यूब, है ना। तो इस तरह से आपके पास ये वैल्यू आती जाएगी। तो स्टूडेंट ये जो सीरीज होती है किसकी सीरीज होती है, 1 अपॉन ई की पावर z की सीरीज होती है ना। किसकी सीरीज होती है, 1 अपॉन ई की पावर z। अरे यार क्या होता है, ई की पावर x की सीरीज क्या होती है, 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल x क्यूब अपॉन 3। तो x की जगह कितना आ रहा है, 1 बाय z आ रहा है, तो ये आ जाएगा ई की पावर x लाइक ई की पावर 1 बाय z। तो हमने यहाँ पे जो बात करी लाइक z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन n फैक्टोरियल की जो वैल्यू आई वो कितनी आई हमारे पास, ये आई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, n प्लस 1 हो रहा है, लाइक प्लस शिफ्ट हो रहा है ना। तो यहाँ पे प्लस शिफ्ट होगा तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, z ट्रांसफॉर्म ऑफ u पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लाइक k की जगह हम 1 रखेंगे, है ना। तो यहाँ आएगा ये u बार
z और यहाँ पे माइनस का क्या आ जाएगा, ये u0 आ जाएगा ना, क्योंकि फर्स्ट टर्म तक लेंगे है ना। अगर यहाँ पे n+2 होगा तो हम यहाँ पे लेंगे u1/z तक लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, z ट्रांसफॉर्म ऑफ z इंटू u बार z, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, ये जो वैल्यू है किसकी वैल्यू है, u बार z की वैल्यू है हमारे पास, राइट। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो ये आएगा e की पावर 1/z और स्टूडेंट u0 हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है, लाइक ये हमारा जो u है वो कितना दे रखा है 1/n+1 फैक्टोरियल है ना। तो हमारे पास n की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/0+1 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी। दैन इसको आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो इसको एज इट इज लिख दो, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या करते हैं 1/n+1 फैक्टोरियल का z ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। सो स्टूडेंट इसी तरह से अगर आप चाहो तो n+2 फैक्टोरियल निकाल सकते हो। तो n+2 फैक्टोरियल होगा तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, u0 और माइनस 1/u1/z हो जाएगा। तो फिर n की जगह यहाँ पे 1/z और आ जाएगा यहाँ पे। तो सिंपल क्वेश्चन आप आराम से उसको भी कर सकते हो। तो स्टूडेंट मुझे लगता है ये जो प्रॉपर्टी वाला कंसेप्ट है, लाइक z ट्रांसफॉर्म, मैंने यहाँ पे दो प्रॉपर्टी आपके सामने डिस्कस करी, लाइक चेंज ऑफ स्केल एंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, और उस पर बेस्ड मैंने आपको क्वेश्चंस बताए। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ जो z ट्रांसफॉर्म में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाइक एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दैन उसके बाद हम बात करेंगे इनवर्स z ट्रांसफॉर्म की। सो स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ यहाँ पे, और मेरी जो लास्ट स्क्रीन आ रही है यहाँ पे आप मेरे जितने भी पुराने वीडियोस ये देख सकते हैं, और स्टूडेंट यहाँ पे आप जाके मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू।